वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का महासंयोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है, विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस लिए थे। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं और व्रत का संकल्प लिया जाता है। महिलाएं संकल्प करती है कि वे पति के सुख और दीर्घायु के लिए पूरे दिन उपवास करेंगी और विधि पूर्वक पूजन करेंगी। पूजा के लिए वट वृक्ष का विशेष महत्व होता है। यदि घर के पास वट वृक्ष उपलब्ध हो तो वहीं पूजा की जाती है, नहीं तो घर में वट वृक्ष का प्रतीक बनाकर पूजा की जाती है। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया जाता है। चंदन, अक्षत, फूल, दीपक, मिठाई और सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। फिर कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे 7 या 21 बार लपेटा जाता है। इस दौरान महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा को सुनती है या स्वयं पढ़ती हैं। पूजन के बाद आरती की जाती है और अपने पति की दीर्घायु, सुख, शांति और संपूर्ण परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। दूसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण के समय स्त्रियां किसी सुहागिन स्त्री या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर फिर स्वयं भोजन करती है। यह व्रत संयम, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है उसे अखंड सौभाग्य और अपने पति का साथ जीवन भर प्राप्त होता है। जगन माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए अति पूजनीय हो और जो पवित्रता अपने पति को ही परम आदर्श मानती है उसी पर तुम्हारी कृपा बनी रहे। तुम वट वृक्ष पर वास करने वाली देवी हो। ऐसे पुनर्जन्मी का तुम्हारी स्तुति करती हूँ कि मेरा और मेरे पति का नित्य मिलन बना रहे और कभी भी हमें वियोग न हो। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करो। यदि कोई नारी इस प्रार्थना के बाद दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देती है तथा अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है तो वह सदा सौभाग्यवती मानी जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह व्रत स्त्री के सौभाग्य और पति के दीर्घायु हेतु अत्यंत फलदायी है। पराशर मुनि कहते हैं, वट मूल्य तोपवासा यानी वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव निवास करते हैं। पुराणों में यह भी स्पष्ट है कि वट वृक्ष के नीचे पूजा, व्रत और कथा सुनने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसके नीचे बैठकर किया गया व्रत पति को लंबी आयु प्रदान करता है। इस व्रत की मुख्य कथा देवी सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। यही समय ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लेकर उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। इसलिए वट पूर्णिमा के दिन इस कथा का सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहानी की शुरुआत भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाई गई कथा से होती है। वहाँ वे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है और तत्पश्चात माता सावित्री की अद्भुत तपस्या, धर्मपरायणता एवं अटल संकल्प की यात्रा प्रारंभ होती है। इस कथा में सावित्री का प्रेम, पतिव्रता धर्म का अद्वितीय उदाहरण सामने आता है। सावित्री जो जगत माता कही जाती है, संपूर्ण सृष्टि में पूजनीय है। वे पतिव्रता धर्म की प्रतीक मानी जाती है, जो अपने पति को ही इष्ट देव मानती है। ऐसा विश्वास है कि सावित्री वट वृक्ष पर निवास करती है और जो स्त्री पूरे मन से उनकी आराधना करती है वह अपने पति के साथ नित्य सौभाग्य का अनुभव करती है। स्त्रियां इस व्रत के अगले दिन सुहागिनों को भोजन कराती है, फिर स्वयं भोजन करती हैं और अपनी शक्ति अनुसार दान दक्षिणा देती है। ऐसा करने से वे सदा सौभाग्यवती बनी रहती हैं।
ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। पराशर मुनि के अनुसार वट वृक्ष को विशेष रूप से पवित्र माना गया है। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि इस वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजा करना, व्रत रखना और कथा सुनना अत्यंत फलदायी माना गया है। वट वृक्ष केवल आस्था का नहीं, विशालता और शक्ति का भी प्रतीक है। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से स्त्री को लंबी आयु प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत की मूल कथा देवी सावित्री और उनके पति सत्यवान से जुड़ी है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर उन्हें जीवन दान दिलाया था। इसलिए इस दिन इन दोनों की कथा सुनना और पूजा करना विशेष पुण्यकारी होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मातृ देश में अश्वपति नामक राजा और उनकी पत्नी मालवती रहते थे। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था। वे संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की वर्षों तक पूजा करते रहे। अंततः देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी उन्होंने सावित्री ही रखा। सावित्री सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण बनी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने स्वयं उससे कहा कि वह अपनी इच्छा से योग्य वर का चयन करे। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सावित्री की भेंट सत्यवान से हुई, जो साल्व देश के राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था। सत्यवान के पिता राज्य गंवा चुके थे और अब अंधे होकर वन में रहते थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। सावित्री को उससे प्रेम हो गया और उसने उसी से विवाह का निर्णय लिया। राजा अश्वपति ने नारद मुनि से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि सत्यवान धर्मात्मा और योग्य है, लेकिन उसकी जीवन अवधि केवल 1 वर्ष बची है। फिर भी सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल सत्यवान से ही विवाह करेगी। अंततः राजा ने बेटी की इच्छा को स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीता, वह भगवान की पूजा में लीन रहने लगी। अब सत्यवान की मृत्यु के दिन कुछ ही शेष थे। सावित्री ने कठोर व्रत शुरू कर दिया और अन्न जल त्याग दिया। सत्यवान की चिंता को दूर किनार कर उसने अपने संकल्प को पूरा करने की ठान ली। मृत्यु के दिन सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में गई। सत्यवान लकड़ियां काटते समय अचानक बेहोश होकर उसकी गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कई बार रोका, लेकिन सावित्री ने धर्म, प्रेम और नारी के कर्तव्य की बात करके उन्हें हर बार प्रभावित किया। यमराज ने उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर 3 वरदान दिए। उसके ससुर की आंखों की ज्योति वापस कर दी, खोया हुआ राज्य लौटा दिया और अंत में संतान सुख का आशीर्वाद भी दिया। जब सावित्री ने कहा कि संतान तो तभी होगी जब पति जीवित रहेगा, तब यमराज धर्म संकट में पड़ गए और अंततः सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सावित्री अपने पति को लेकर घर लौटी, जहां उसने देखा कि उसके ससुर की आंखें ठीक हो चुकी थी और उन्हें राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और प्रेम ने मृत्युलोक में भी विजय प्राप्त की। तभी से यह व्रत सावित्री की महानता की याद में मनाया जाता है और जो भी स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रकार सावित्री ने अपनी अटल श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और पतिव्रता शक्ति के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राणों को स्वयं यमराज से वापस ले लिया। सत्य, प्रेम और धर्म की विजय हुई। सावित्री न केवल एक पत्नी के कर्तव्य का प्रतीक बनी, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी पराजित कर सकता है।
अंततः सत्यवान और सावित्री ने अपने जीवन को सुख और शांति के साथ आगे बढ़ाया। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।